हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम बैक्टीरिया के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं हम, इससे आपको एक गाइडेंस मिलेगा जिसके थ्रू आप ये जज कर सकते हैं कि आपने जो प्रिपरेशन किया है अभी तक, चाहे किसी भी बुक से किया है, कहीं से भी आपने किया है, तो वो आपका सही डायरेक्शन में है या नहीं। अगर आपने पूरी की पूरी माइक्रोबायोलॉजी की आरसी दुबे पढ़ लिया है या जूलॉजी बॉटनी की सारी किताबें पढ़ रखा है, बट स्टिल आपसे अगर ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं अभी लैग है। और इसको आप तभी फुलफ़िल कर पाओगे जब आप इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को पूरा देखोगे और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ जो भी मैं आपको क्वेश्चंस देती हूँ उनको कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर दिया करिए, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आप एक्टिवली इसको सुन रहे हैं और आपको ये समझ आ रहा है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग हो या फिर आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये एक डिजीज़ है सिट्रस कैंकर, जो कि नींबू में होता है और पूछा जा रहा है कि ये बीमारी किसका एग्जाम्पल है, मतलब ये इसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या फिर एक एल्गी। तो हमें पता है कि सिट्रस कैंकर होता है जैंथोमोनास सिट्री के द्वारा। तो जैंथोमोनास सिट्री जो है वो एक क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक, तो पहले का करेक्ट आंसर क्या हो गया, बैक्टीरियल डिजीज, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है अपना, इन बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। जब हमने बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा था तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ा था। एक था ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था कॉन्जुगेशन और एक हमने देखा था ट्रांसडक्शन। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है यही जो सेकंड वाला है कि कॉन्जुगेशन को किसने डिस्कवर किया था। तो कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी किया था लीडरबर्ग एंड टेटम ने। तो ये साइंटिस्ट का नाम है, ये आपको एज इट इज़ याद करना है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा लीडरबर्ग एंड टेटम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये भी एक बैक्टीरिया के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे भी हमें याद ही करना होगा कि ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है ये हमें मिलता है इससे, एस ग्राइसिस इसका नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बैक्टीरिया को किस किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। तो जब हम पढ़ते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है 5 किंगडम। एक तो है अपना, पहले आता है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, और फिर हम देखते हैं फंजाई को, और फंजाई के बाद 2 और आता है जो है प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया किसका मेंबर है, तो ये है मोनेरा का मेंबर। जब हमने बैक्टीरिया देखा था तो हमने पढ़ा था कि जितने भी मोनेरन्स हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं, और प्रोकैरियोटिक जितने भी हैं वो सारे के सारे बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, माइकोप्लाज्मा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ। अभी एक नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमको एज इट इज़ याद करना होता है। तो माइकोप्लाज्मा से कौन सी बीमारी होती है, तो वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैगन में ये बीमारी होती है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया इज फाउंड इन एलनस रूट। अब एलनस के रूट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया कहीं दिख रहा है, यस, फ्रैंकिया जो बैक्टीरिया है वो एलनस के रूट में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइटोप्लाज्मा आर क्लोजली रिलेटेड टू। अब फाइटोप्लाज्मा की बात की गई है कि फाइटोप्लाज्मा किससे क्लोजली रिलेटेड हैं, तो वो अपना फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा जो भी हैं ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं और ये मोनेरा में आते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर। जब हमने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे हमने एक तो देखा था उसका जेनेटिक मटेरियल, और वहीं पे हमने एक और देखा था यहाँ पे सर्कुलर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैंने प्लाज्मिड बोला था। तो उसी को पूछा जा रहा है कि प्लाज्मिड क्या है। अब आपके ऑप्शंस हैं, इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया, तो नहीं, इसेंशियल तो इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, यस दिस इज द करेक्ट आंसर कि ये क्रोमोसोम से बाहर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है जो कि एकदम इसेंशियल नहीं होता है किसी भी बैक्टीरिया के लिए, किसी किसी में हो सकता है और किसी किसी में नहीं भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमको मिल गया है और वो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ बैक्टीरिया एंड द डिजीज कॉज्ड बाय इट। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इन चारों में से किसका कॉजेटिव एजेंट और उसके द्वारा होने वाली बीमारी वो मैच एकदम एक दूसरे से मैचिंग है। तो पहला है आपका माइकोबैक्टीरियम और इसके सामने डिप्थीरिया दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें पता है डिप्थीरिया होता है कोरिन बैक्टीरिया डिप्थेरी से, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कोरिन बैक्टीरिया से ये होता है। विब्रियो कॉलेरी के सामने ट्यूबरकुलोसिस दिया है, ये तो दिख ही रहा है कि कॉलेरी से कॉलेरा होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस भी गलत है। ठीक, अब माइकोबैक्टीरियम लेप्री दिया है, नाम में ही लेप्री है और हमें पता है कि इससे लेप्रोसी डिजीज होती है, तो वूपिंग कफ तो हो ही नहीं सकता है, तो ये भी हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब यह ट्रेपोनीमा से सिफिलिस बता रहा है, तो ट्रिपोनेमा जो है इससे सिफिलिस होती है। जब हमारे ऑलरेडी 3 रॉन्ग स्टेटमेंट निकल गए हैं तो चौथा आपका करेक्ट होगा ही होगा। तो आपको ये याद करना है कि सिफिलिस जो बीमारी है वो ट्रिपोनेमा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल सिम्बायोट्स इज एसोसिएटेड विद द ट्री ऑफ कैजुराइना। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कैजुरिना जो प्लांट है उसके रूट में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ। तो यहाँ पे देखिए राइजोबियम कहाँ पे होता है, राइजोबियम होता है पी प्लांट में या फिर लेग्यूमिनेसी प्लांट में। नॉस्टॉक या एनाबीना ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमने देखा है, या तो ये धान के खेत वगैरह में पाए जाएंगे। एनाबीना भी वहीं पे चला गया, तो बचा कौन सा, फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया पाया जाता है कैजुरिना रूट में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकिया। नेक्स्ट है अपना विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल। अब आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, अभी हमने पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे वो पूछा गया है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है। लेप्रोसी भी हमने देखा कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, तो ये भी गलत। पोलियो हमने देखा था कि पोलियो वायरस से होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो। तो यहाँ हमने करेक्ट आंसर पोलियो को लगाया। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेस अमोनिया इनटू नाइट्राइट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। अब देखो ये अपना अमोनिया है, ये बात हो रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदला जा रहा है। नाइट्राइट में बदलने का काम जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम है नाइट्रोसोकोकस। क्या नाम है, नाइट्रोसोकोकस। या एक और बैक्टीरिया है उसका भी नाम याद कर लो, वो है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। अब हमें पता है कि फ्री नाइट्रोजन को प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो वो फ्री नाइट्रोजन को या तो अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं जिसको अमोनिफिकेशन बोलते हैं। इस अमोनिया को फर्दर कुछ बैक्टीरिया नाइट्राइट में बदल सकते हैं और यही नाइट्राइट को फिर से कुछ और बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रेट में बदल देते हैं, और इस नाइट्रेट में जो बदलता है नाइट्राइट को उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। ठीक, अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि कौन बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है। तो नाइट्राइट वाला काम कौन कर रहा है, नाइट्रोसोकोकस। इसके अलावा अगर नाइट्रोसोमोनास भी दिया होता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इन डिप्लोकोकस निमोनिया वाज डिस्कवर्ड बाय। अब ये पूछा गया है कि डिप्लोकोकस निमोनिया में ट्रांसफॉर्मेशन को किसने डिस्कवर किया था। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसको 1928 में ग्रिफिथ ने किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ेंगे जब डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि डिप्लोकोकस निमोनी में ये ट्रांसफॉर्मेशन की जो डिस्कवरी है इसको फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किया था और ईयर है इनका 1928। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब आपसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को पूछा जा रहा है। ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है ये भी समझ जाओ यहीं पे। ऐसा रिलेशन जिसमें कि दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है, प्लस का साइन बेनिफिट को डिनोट करता है। अगर दोनों पार्टनर को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है तो वही रिलेशन है सिम्बायोटिक रिलेशन। तो आपसे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पूछा जा रहा है, तो हमें पता है कि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया था जो पी प्लांट या लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट के रूट नोड्यूल में जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो प्लांट को तो ये नाइट्रोजन दिला देता है, इसको कैसे फ़ायदा होता है,
इसको शेल्टर मिल जाता है, घर मिल जाता है कि ये प्लांट के रूट नोड्यूल में रहता है। तो ये हो गया अपना सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया इज। ऐसा सेल जिसके अंदर ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है। तो वो सेल अपना बैक्टीरियल सेल। जब हमने बैक्टीरिया देखा था तो वहाँ देखा था ना कि वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे क्या था, मीजोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट हो गया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था नहीं, दैट इज़ वाई उसका जेनेटिक मटेरियल जो था ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होने की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग मीजोसोम बना दी थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पिलाई इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। अब पिलाई के बारे में बात किया जा रहा है। जब हमने बैक्टीरियल सेल को देखा था तो कुछ प्रोजेक्शंस भी पढ़े थे, जिसमें सबसे बड़े हमने फ्लैजेला को देखा था। पूरे बैक्टीरिया के बॉडी में सीलिया थे जो कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे। इस सीलिया के अलावा हमने कुछ फिम्बरी देखा था जो कि अटैचमेंट में काम कराता था, और फिम्बरी के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर थे जिनको कि हमने पिलाई बोला था। अब पूछा जा रहा है आपसे कि यही जो पिलाई है इसका काम क्या होता है। तो पिलाई का काम होता है कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट का। जब हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखते हैं तो वहाँ एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का, और उस कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया, एक जिसके पास एफ फैक्टर है और एक पिलाई है, वो दूसरे बैक्टीरिया के पास आता है और एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। तो ये जो कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट होता है वही पिलाई के हेल्प से होता है। ठीक, तो इसका काम हो गया ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल से कौन सा इनमें से एक ऐसा ऑर्गन है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि मिसिंग होता है, नहीं पाया जाता। तो ये हमें पता है कि बैक्टीरियल सेल में कोई भी ऑर्गेनल जो है सेल मेम्ब्रेन बाउंड या फिर ऐसे ऑर्गन जिनके पास मेम्ब्रेन हो वो नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है, आरएनए भी होता है और राइबोसोम तो होता ही है 70S टाइप का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा जा रहा है मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विथ। अब मीजोसोम्स का क्या काम नहीं है। तो एक मीजोसोम जो है ना वो समझो एक ऑलराउंडर की तरह काम करता है, कई सारे काम है इसके। ये सेल वॉल का फॉर्मेशन भी कराता है, डीएनए रेप्लिकेशन भी कराता है, रेस्पिरेशन भी कराता है। तो ये तीनों काम करता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमसे तो पूछा गया है नॉट के बारे में कि कौन सा काम नहीं है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। मीजोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन कराएगा, डीएनए रेप्लिकेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, रेस्पिरेशन में भी काम करेगा, मगर कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में इसका कोई भी रोल नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ सी इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको खुद से फाइंड करके मुझे इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका एक होमवर्क है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज पैरासाइट ऑन अदर बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया पे पैरासाइट या परजीवी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं, वो है बेलोविब्रियो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, बेलोविब्रियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।